हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन आईक्यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल है वो है इट चाइना इंडिया पार्टनरशिप इट्स वास्ट ग्लोबल पोटेंशियल। तो सबसे पहले मैं आपका हेडिंग का मतलब बताता हूँ। मतलब जो चाइना और इंडिया की जो पार्टनरशिप हो सकती है, मतलब एक साथ जो ये लोग मिलके काम कर सकते हैं, और इसका जो बास्ट हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा जो ग्लोबल पोटेंशियल है। पोटेंशियल का मतलब होता है क्षमता होना। तो अगर इंडिया और चाइना एक साथ मिल जाते हैं तो इसमें कितना ज़्यादा ग्लोबल पोटेंशियल है, मतलब पूरे वर्ल्ड में इसमें कितनी ज़्यादा क्षमता है कि कितनी सारी कंट्रीज़ को ये जोड़ सकता है और कितने अच्छे तरीके से जो है वो काम कर सकता है। मतलब इसका पोटेंशियल क्या है, क्षमता क्या है। तो इसका पोटेंशियल जो है वो बहुत ज़्यादा है। पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये आर्टिकल किसने लिखा हुआ है। ये आर्टिकल लिखा हुआ है मा जिया ने। ठीक है। ये क्या है, चार्ज अफेयर्स एंड इंटरिम ऑफ द चाइना अम्बेसी इन इंडिया। जो चाइना की अम्बेसी है इंडिया में, उसकी ये कुछ मिनिस्टर वगैरह है या जो भी है, तो इनके जो थॉट्स रहते हैं ना, आप काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या रिलेशनशिप चल रहे हैं, हिस्ट्री क्या रही है इंडिया और जो चाइना का रिलेशनशिप है, और कितना इसमें पोटेंशियल है कि ये आगे जो है अच्छे से काम कर सकता है और पूरे ग्लोब, पूरे वर्ल्ड के लिए जो है वो फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो अब ये आर्टिकल जो लिखा हुआ है वो किसने लिखा हुआ है, एक चाइनीज़ जो लेडी है उसने लिखा हुआ है, जो कि इंडियन एम्बेसी में काम करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके जो मतलब इसका जो व्यू पॉइंट होगा, जो इन्होंने लिखा होगा ना, वो ज़्यादातर चाइना की तारीफ ही की होगी। लेकिन फिर भी हमको पढ़ना है, हमें अपना नॉलेज इंप्रूव करना है, हमें अपनी वोकैब इंप्रूव करनी है, और हमें जो है किस तरह से न्यूज़पेपर को अप्रोच करना है वो हमको समझना है। तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देखना। एक एक लाइन को मैं आपको हिंदी में पढ़ाऊंगा। कोई भी डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग, कोई भी इंपॉर्टेंट टर्म आएगी वो मैं आपको साथ 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 में बताता चलूंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल। मेरा नाम है अभिलाष। क्या लिखा हुआ है, द क्राइसिस इन यूक्रेन continues unabated as new conflicts has flared up in West Asia। तो जो क्राइसिस है, मतलब जो डिस्ट्रक्शन हो रही है, जो लड़ाई हो रही है यूक्रेन में, वो कॉन्टिन्यूसली अनअबेटेड है। अनअबेटेड मतलब वो रुक नहीं रही है, वो कॉन्टिन्यूसली चल रही है, कोई उसको रोक नहीं पा रहा है। अनअबेटेड का मतलब होता है जिसको आप कंट्रोल ना कर सको, मतलब रोक ना सको। इवन एज न्यू कन्फ्लिक्ट्स एज फ्लेयर्ड अप इन वेस्ट एशिया। फ्लेयर्ड अप का मतलब होता है उबर के आना। ठीक है। किसी चीज़ का जलना मतलब उबर के आना। जो नए नए कन्फ्लिक्ट्स हैं, जो नए नए झगड़े हैं, वो फ्लेयर्ड अप हो रहे हैं, मतलब वो उभर के आ रहे हैं और काफ़ी तेज़ी से जो है वो वेस्ट एशिया में फैल रहे हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है, ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स और इंटरलॉक्ड एंड ग्लोबल डेफिसिट इन पीस डेवलपमेंट सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस आर ग्रोइंग। जो ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल मतलब जो पारंपरिक, और जो नॉन पारंपरिक मतलब जो काफ़ी पहले से जो चलते आ रहे हैं, जो सिक्योरिटी थ्रेट्स, जो हमें खतरे जो ट्रेडिशनली चलते आ रहे हैं, और जो नॉन ट्रेडिशनल है, मतलब जो अभी नए नए कन्फ्लिक्ट्स पैदा हो रहे हैं, वो एक साथ आके इंटरलॉक्ड हो गए हैं, मतलब एक साथ आके मिल गए हैं। और जो ग्लोबल डेफिसिट है, डेफिसिट का मतलब होता है घाटा होना, पीस में, डेवलपमेंट में, सिक्योरिटी में, गवर्नेंस में, वो लगातार ग्रो कर रहा है। मतलब हमारी शांति डिस्टर्ब हो रही है, डेवलपमेंट कम हो रही है, सिक्योरिटी को खतरा हो रहा है, गवर्नेंस को खतरा हो रहा है। ये सारी चीज़ें जो है वो हो रही हैं। और दूसरी तरफ जो है, यूक्रेन में भी लगातार जो है वो वार चल रहा है, यूक्रेन और रशिया के बीच में। तो वेस्ट एशिया में जो है वो काफ़ी सारी जो है वो चीज़ें हो रही हैं। वट हैज़ हैपन टू दी वर्ल्ड, ये दुनिया को क्या हो गया है। हाउ शुड वी रिस्पॉन्ड, हमें किस तरह से इसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। दीज आर प्रोफाउंड क्वेश्चंस दैट वी हैव बीन रेस्ड बाय दी वर्ल्ड। तो ये कुछ प्रोफाउंड, प्रोफाउंड का मतलब होता है गंभीर, ये कुछ गंभीर क्वेश्चंस हैं जो कि पूरा वर्ल्ड जो है रेस कर रहा है, मतलब उठा रहा है, बाय हिस्ट्री एंड बाय द टाइम्स एंड चैलेंज मैनकाइंड टू रिसर्च फॉर आंसर्स। और ये मतलब पूरे हिस्ट्री से काफ़ी समय से ये क्वेश्चन उठ रहे हैं, और ये चैलेंज करता है मैनकाइंड को कि वो उनके आंसर जो है उनको ढूंढे, उनको सर्च करे कि क्यों ये सारी चीज़ें हो रही हैं। एंड अपॉर्चुनिटी फॉर चाइना एंड इंडिया, लेकिन चाइना और इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है। एज एशियन सिविलाइजेशंस हैव बीन लिविंग साइड बाय साइड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर, चाइना एंड इंडिया शेयर ए कॉमन थॉट ऑन द फ्यूचर एंड डेस्टिनी ऑफ मैनकाइंड। जो एशियन सिविलाइजेशन है वो साइड बाय साइड, मतलब साइड बाय साइड का मतलब होता है एक साथ मिलके रहना,
थाउजेंड्स ईयर से वो एक साथ रह रही है। ये मेरा ओपिनियन नहीं है, जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा हुआ है वो लड़की है वो इंडिया अमेसी में काम करती है, तो उसका ये कहना है। और चाइना और जो इंडिया है वो कॉमन थॉट शेयर करते हैं, मतलब इनके विचार एक जैसे हैं फ्यूचर के ऊपर, और जो डेस्टिनी है मतलब जो किस्मत है मैनकाइंड की, जो आगे ये सोचते हैं उसके ऊपर। The Chinese people have cherished the vision of a world of a fairness and justice for common good since ancient times। जो चाइना के जो लोग हैं उन्होंने चेरिश किया है। चेरिश का मतलब होता है सपोर्ट करना, एक विजन, विजन का मतलब होता है एक लक्ष्य, कि ऐसा वर्ल्ड हो जो फेयर हो, मतलब जो सही हो, और जो जस्टिस प्रोवाइड करे, इंसाफ प्रोवाइड करे कॉमन गुड के लिए, मतलब सबके लिए। सिंस एंशियंट टाइम्स, एंशियंट टाइम्स से चाइना के जो लोग हैं वो ऐसा ही सोचते आए हैं। एंशियंट इंडियन लिटरेचर आल्सो रिकॉर्ड्स द मोटो ऑफ वासुदेवा कुटुम्बकम, मतलब इसका मतलब होता है एक ही फैमिली है, पूरा वर्ल्ड एक ही फैमिली है। आपने पहले भी सुना होगा। तो जो एंशियंट इंडियन लिटरेचर है, मतलब जो हमारी पोइट्री होती है, जो प्लेज होते हैं, उसमें भी इसी मोटो को, इसी लक्ष्य को रखा जाता है कि पूरा वर्ल्ड जो है वो एक फैमिली है, मतलब वासुदेवा कुटुंबकम। इन द 1950s चाइना एंड इंडिया जॉइंटली इनिशिएटेड 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस। 1950 में चाइना और इंडिया ने जो है एक साथ जो है वो इनिशिएट किए थे, स्टार्ट किए थे 5 प्रिंसिपल, किसके? पीसफुल को एग्जिस्टेंस, मतलब एक साथ जो है हम लोग शांति से रहेंगे। विच हैज़ टर्न इनटू बेसिक नॉर्म्स गवर्निंग इंटरनेशनल रिलेशंस, जो क्या हो गए, बदल गए, एक बेसिक रूल बन गए, एक बेसिक नॉर्म्स बन गए। नॉर्म्स का मतलब होता है रूल, जो कि पूरे इंटरनेशनल रिलेशंस को जो है वो गवर्न करने लगे, मतलब चलाने लगे। As two largest developing countries and emerging market economies, each with a population of over 1 billion, China and India are both at a crucial stage of development and revitalization। तो इंडिया और चाइना जो है मतलब लार्जेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, और अमर्जिंग मतलब उभरती हुई मार्केट इकोनॉमीज़ हैं, जिनकी दोनों की अगर पॉपुलेशन जो है वो 1 बिलियन से ज़्यादा है, और ये एक क्रूशियल स्टेज पे हैं डेवलपमेंट के और रिवाइटलाइजेशन के। रिवाइटलाइजेशन का मतलब होता है दोबारा से अपने आप को जीवित करना। They have the responsibility, the ability, and the opportunity to once again illuminate the path of forward for mankind with Oriental vision। Oriental का मतलब होता है चाइना जो है वो ईस्ट की कंट्री है, ईस्ट एशिया की कंट्री है। तो इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनके पास एबिलिटी भी है, क्षमता भी है, और अपॉर्चुनिटी भी है, मौका भी है कि एक बार फिर से ये इल्यूमिनेट कर सकते हैं एक पाथ, मतलब एक रास्ता जो है उसको दिखा सकते हैं, उसको जो है वो रोशन कर सकते हैं मैनकाइंड के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, एक ओरिएंटल विजडम के साथ। विजडम मतलब एक ज्ञान, ठीक है। ओरिएंटल मतलब ईस्ट के रिलेटेड। The answer China's President Jinping gives out is to build a global community of shared future। शेयर्ड फ्यूचर का मतलब होता है जिसमें सारी कंट्रीज एक साथ मिलके काम करें। तो जो आंसर दिया था चाइना के प्रेसिडेंट जिनपिंग ने, वो ये था कि हम लोग बिल्ड करेंगे ग्लोबल कम्युनिटी, मतलब पूरा वर्ल्ड जिसमें शामिल होगा, और सबका जिसमें शेयर्ड फ्यूचर होगा, मतलब कॉमन गोल होगा। ए वाइट पेपर चाइना रिसेंटली रिलीज टाइटल ए ग्लोबल कम्युनिटी ऑफ शेयर्ड फ्यूचर चाइनाज प्रपोजल एंड एक्शंस सिस्टमेटिकली लेज डाउन द थ्योरेटिकल बेस प्रैक्टिस एंड डेवलपमेंट दैट ओवर द पास्ट डिकेड। तो एक वाइट पेपर चाइना ने अभी रिसेंटली इशू किया था जिसका नाम था एक ग्लोबल कम्युनिटी ऑफ शेयर्ड फ्यूचर चाइनाज प्रपोजल एंड एक्शन सिस्टमेटिकली लेस आउट द थ्योरेटिकल बेस। इसमें क्या लिखा हुआ था, कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें लिखी हुई थी, प्रैक्टिस एंड डेवलपमेंट ऑफ दॉट ओवर दी पास्ट डिकेड, मतलब जो चाइना ने जो चीज़ें प्रैक्टिस की हैं कॉमन फ्यूचर के लिए, सबके लिए, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई थी। और ये एडवोकेट करती थी, एडवोकेट का मतलब होता है सपोर्ट करना। फॉरगिंग ग्रेटर सिनर्जी टू अचीव लास्टिंग पीस, ये समर्थन करती थी। फॉरगिंग का मतलब होता है निर्माण करना, एक ग्रेटर सिनर्जी प्रोवाइड करना, सिनर्जी का मतलब होता है एक सपोर्ट प्रोवाइड करना। टू अचीव लास्टिंग पीस, लास्टिंग मतलब जो खत्म ही ना हो, मतलब इस तरह की पीस मिले, इस तरह की शांति हो पूरे वर्ल्ड में जो लास्टिंग हो, काफ़ी लंबे तक चले। डेवलपिंग ए कंड्यूसिव इन्वायरमेंट, कंड्यूसिव का मतलब होता है हेल्पफुल, जो सहायक हो, मददगार हो, मतलब एक ऐसा इन्वायरमेंट डेवलप हो कॉमन सिक्योरिटी के लिए जो सबके लिए अच्छा हो। इंस्टिलिंग ग्रेटर कॉन्फिडेंस इन कॉमन डेवलपमेंट, इंस्टिलिंग का मतलब होता है किसी के ऊपर प्रभाव डालना, तो एक ग्रेटर कॉन्फिडेंस जिससे बिल्ड हो कॉमन डेवलपमेंट के लिए। प्रोवाइडिंग सस्टेनेबल ड्राइविंग फोर्सेस फॉर म्यूचुअल लर्निंग अमंग सिविलाइजेशंस, और एक सस्टेनेबल मतलब एक अच्छी मतलब एक सस्टेनेबल ड्राइविंग फोर्सेस प्रोवाइड करें म्यूचुअल लर्निंग के लिए, मतलब जिसमें सारे लोग एक साथ सीख सकें। म्यूचुअल का मतलब होता है एक साथ मिलके अलग अलग सिविलाइजेशंस में। एंड टेकिंग मोर एक्शन टू प्रोटेक्ट द इकोलॉजी, और जिसमें ये भी लिखा हुआ था कि कैसे हम लोग ज़्यादा एक्शन ले सकते हैं ताकि हम जो हमारी जो इकोलॉजी है, हमारा जो इन्वायरमेंट है, हम उसे प्रोटेक्ट कर सकें। तो ये जो है
मतलब जो चाइना का जो वाइट पेपर था उसमें ये सारी चीज़ें जो है वो लिखी हुई थी कि किस तरह से हम लोग लास्टिंग पीस को अचीव करें, एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाएं जो कि कॉमन हो, एक सिक्योरिटी के लिए लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्ड करें, सस्टेनेबल फोर्सेस प्रोवाइड करें ताकि म्यूचुअल लर्निंग हो, एक साथ हम चीज़ों को सीख सकें, और कुछ और एक्शंस जो कि इकोलॉजी को प्रोटेक्ट करें। द विजन ऑफ ए ग्लोबल कम्युनिटी ऑफ शेयर्ड फ्यूचर हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द यूनाइटेड नेशन। तो यूएन में भी जो एक विजन है, मतलब एक जो लक्ष्य है ग्लोबल कम्युनिटी का ऑफ शेयर्ड फ्यूचर, जिसमें सारी कंट्रीज एक साथ मिलकर काम करें, ये जो यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली है ना, ठीक है, उसमें भी जो रेजोल्यूशन है उसमें इंक्लूड किया गया है इसको पिछले 6 सालों से, ठीक है। एंड इनकॉर्पोरेटेड इन दी रेजोल्यूशंस एंड डिक्लेरेशंस ऑफ मल्टीलेटरल मैकेनिज्म सच एज शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड ब्रिक्स। और इनकॉर्पोरेटेड का मतलब होता है शामिल करना, और ये जो विजन है ना कि हमें एक साथ मिलकर काम करना है शेयर्ड फ्यूचर के लिए, सबके लिए, ये जो रेजोल्यूशंस हैं और जो डिक्लेरेशन है मल्टीलेटरल मैकेनिज्म की, मतलब जिसमें अलग अलग कंट्रीज़ की ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई हैं, जैसे शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इंडिया, चाइना, पाकिस्तान और भी जो है एशिया की कंट्रीज शामिल हैं। ये आप लोग गूगल पे सर्च कर लेना या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और जो ब्रिक है जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका जो है वो शामिल है, तो इनमें भी इस चीज़ की बात की गई है, मतलब एक शेयर्ड फ्यूचर होना चाहिए, एक कॉमन गोल होना चाहिए। इट हैज़ वॉन्ट द इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्ट। और जो इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ हैं इसको इसकी सपोर्ट भी मिली है, स्पेशली अमंग डेवलपिंग कंट्रीज़। अगर हम लोग डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करेंगे, और इसका एक क्लियर पाथ है फॉरवर्ड, मतलब आगे जाते हुए एक क्लियर पाथ जो है वो रास्ता जो है वो दिखाती है। अब हमारे विजन पॉइंट्स क्या है, मतलब हमारे हम जो चाहते हैं वो चीज़ें क्या है। दीज आर कीप टू करेक्ट द डायरेक्शन ऑफ कीप दिस आर कीप टू द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। इसका मतलब क्या है कि ये जो विजन पॉइंट है ताकि सही डायरेक्शन मिले, करेक्ट डायरेक्शन मिले, इकोनॉमिक जो ग्लोबलाइजेशन हो रही है, मतलब जो हम लोग व्यापार करते हैं एक दूसरे के साथ, तो वो सही तरीके से हो। जॉइंटली बिल्ड एन ओपन बोल्ड इकोनॉमी दैट रिफ्लेक्ट्स द डिमांड्स एंड रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। हम लोग मिलके जॉइंटली बिल्ड करें एक ओपन वर्ल्ड इकोनॉमी जो सबके लिए ओपन हो, और जो रिफ्लेक्ट करे, मतलब जो दिखाए जो डिमांड्स हैं, एंड रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, और जो रिप्रेजेंट करे इंटरेस्ट हैं, जो फ़ायदे हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ के, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ को ऊपर उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूनिलेटरलिज्म का मतलब क्या होता है, मतलब एक अकेले मिलकर डिसीजन लेना, किसी दूसरी कंट्री को उसमें शामिल ना करना। प्रोटेक्शनिज्म का मतलब क्या होता है कि कुछ कंट्रीज क्या करती है ना, अपने डोमेस्टिक मार्केट को बचाने के लिए हैवी टैक्सेस लगाती हैं, जो दूसरी कंट्री से जो प्रोडक्ट आ रहे हैं उनमें बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाती हैं, ताकि वो अपनी मार्केट को आगे बढ़ा सके, अपनी मार्केट को प्रोटेक्ट कर सके। तो इस तरह की सोच से भी बचना होगा। और जो डीकपलिंग का मतलब होता है अलग होके काम करना, अलग होना। एंड दस जीरो सम गेम ऑफ द विनर टेक्स ऑल शुड बी रिजेक्टेड। तो और जो ये जो जीरो सम गेम है ना, जीरो सम का मतलब गेम क्या होता है कि एक कंट्री को हराना और खुद जीतना, मतलब आप किसी दूसरी कंट्री को हरा रहे हो और आप खुद जीत रहे हो। तो ये इस तरह की जो विनर टेक्स ऑल, मतलब जो जीत गया वही सब कुछ ले जाएगा, इस तरह की जो पॉलिसीज है ना, इनको हमें रिजेक्ट करने की जरूरत है, शुड बी रिजेक्टेड। मतलब यूनिलेटरलिज्म, प्रोटेक्शनिज्म, डीकपलिंग, इन सारी टर्म्स को हमें जो है वो रिजेक्ट करने की जरूरत है, और एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। फॉलो द राइट पाथ ऑफ पीसफुल डेवलपमेंट, और हमें जो है एक सही पाथ फॉलो करने की जरूरत है डेवलपमेंट का। द वर्ल्ड नीड्स पीस जस्ट लाइक पीपल नीड एयर एंड सनशाइन। पूरे वर्ल्ड को जो है ना शांति की जरूरत है, जिस तरह से जो लोग हैं उनको एयर और सनशाइन की जरूरत है। द ट्रेंड टुडे इज द परसुएट ऑफ पीस, डेवलपमेंट, कोऑपरेशन एंड विन विन रिजल्ट। आज का जो ट्रेंड है ना वो क्या है, परसुएट मतलब पीछा करना, किसका, मतलब परसुएट का मतलब होता है पीछा करना, लक्ष्य रखना, पीस का, डेवलपमेंट का, कोऑपरेशन का, और विन विन रिजल्ट का, मतलब सबको जो है एक साथ, मतलब अगर दोनों कंट्रीज को जो है वो इक्वल फायदा मिले, उसका मतलब होता है विन विन। द ओल्ड पाथ ऑफ colonialism एंड हिगोमनिज्म लीड्स टू ए डेड एंड दोज हु फॉलो इट विल पे ए हैवी प्राइस। ये जो ओल्ड पाथ है ना, मतलब जो पुराना रास्ता है ना colonialism का, जैसे अंग्रेजों ने भारत के ऊपर कब्जा किया था, या फिर हैगोमनिज्म का मतलब होता है एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप पे कब्जा करना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये लीड्स टू डेड एंड, मतलब इसका जो रिजल्ट है वो काफ़ी ख़राब होगा, डेड एंड होगा। और जो इसको फॉलो करेंगे ना उनको एक हैवी प्राइस पे करना पड़ेगा, मतलब उनको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ओनली बाय वर्किंग टुगेदर टू परस्यू पीस, सेफगार्ड पीस एंड शेयर पीस कैन कंट्रीज अचीव देयर डेवलपमेंट गोल्स एंड मेक ग्रेटर कंट्रीब्यूशन टू दी वर्ल्ड। एक साथ काम करके टू परस्यू पीस, मतलब किसको पाने के लिए, किसका पीछा करने के लिए, पीस का,
पीस को बचाने के लिए, उसके बाद शेयर पीस के लिए मतलब शांति को शेयर करने के लिए कैन कंट्रीज अचीव देयर डेवलपमेंट गोल। इसी तरीके से जो कंट्रीज़ है वो अपने डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कर सकती हैं और कंट्रीब्यूशन कर सकती हैं वर्ल्ड के लिए। फॉस्टर ए न्यू टाइप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। फॉस्टर का मतलब होता है किसी चीज़ को डेवलप करना और ज़्यादा बढ़ाना, तो एक नए टाइप का इंटरनेशनल रिलेशन डेवलप कर सकते हैं। बाय बिल्डिंग ए ग्लोबल कम्युनिटी ऑफ शेयर्ड फ्यूचर, emerging countries and established power can avoid falling into the uh, uh, Thucydides trap and build a common ground and achieve उसके बाद क्या लिखा था यार, हाँ, एंड कंट्रीज विद डिफरेंट सोशल सिस्टम। तो क्या लिखा हुआ है कि एक ग्लोबल कम्युनिटी डेवलप करके ऑफ शेयर्ड फ्यूचर, जिसमें सबके जो हैं वो एक साथ सब मिलके काम करें। अमर्जिंग कंट्रीज़ और जो एस्टेब्लिश पावर है ना, ये मतलब अवॉइड कर सकती हैं जो एक ट्रैप है ना, जो एक जाला है, ठीक है, उसको मतलब उसमें फंसने से ये अपने आप को अवॉइड कर सकती हैं और एक कॉमन ग्राउंड डेवलप कर सकती हैं और कॉमन डेवलपमेंट को अचीव कर सकती हैं अलग अलग सिविलाइजेशंस के लिए और जो अलग अलग सोशल सिस्टम के साथ कंट्रीज़ हैं। Countries should uphold the principle of mutual respect, equity and justice and mutually beneficial cooperation so as to build broader and deeper global partnership based on equality, openness and cooperation। कंट्रीज को जो है क्या करना चाहिए, अपहोल्ड का मतलब होता है बनाए रखना, उनको एक प्रिंसिपल जो है वो बनाए रखना चाहिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट का, जस्टिस का और म्यूचुअल बेनिफिशियल कॉपरेशन, मतलब एक साथ जो है मिलके काम करना चाहिए ताकि सबको एक जैसा फ़ायदा हो, ताकि वो बिल्ड कर सके, बना सके एक ब्रॉडर हो, एक डीपर ग्लोबल पार्टनरशिप जिसका बेस्ड हो, जो इक्वालिटी के ऊपर बेस हो, ओपननेस के ऊपर बेस हो और कॉपरेशन मतलब सहयोग के ऊपर बेस हो। प्रैक्टिस ट्रू मल्टीलैटरलिज्म, मतलब प्रैक्टिस मल्टीलैटरलिज्म का मतलब क्या होता है, जिसमें 3 और 3 से ज़्यादा कंट्रीज एक साथ मिलकर काम करती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, अपने ग्रुप बनानी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशंस बनानी चाहिए और मल्टीलैटरलिज्म को प्रैक्टिस करना चाहिए। बिल्डिंग क्लिक्स इन द नेम ऑफ मल्टीलैटरलिज्म इज नो मोर देन ए ब्लॉक पॉलिटिक्स। क्लिक्स का मतलब क्या होता है ना, एक छोटे छोटे ग्रुप्स बना देना और दूसरे आदमी को उसमें घुसने ना देना। तो मतलब छोटे छोटे ग्रुप्स बना देना मल्टीलैटरलिज्म के नाम पे और दूसरी कंट्री को उसमें शामिल ना होने देना, किसी की बात ना सुनना, ये एक ब्लॉक पॉलिटिक्स है, मतलब ये एक गुटबाजी है। सीकिंग सुपरमेसी इन द नेम ऑफ मल्टीलैटरलिज्म इज स्टिल यूनिलैटरलिस्ट थिंकिंग। मतलब सीकिंग का मतलब क्या होता है, मांग करना, मतलब कोशिश करना कि सुपरमेसी हो मल्टीलेटरलिज्म के नाम पे, मतलब 3 कंट्रीज एक साथ मिल गई, सपोज करो चाइना, यूएसए और रशिया एक साथ मिल गई और अपने आप को सबसे पावरफुल दिखाना, दूसरी कंट्रीज को डोमिनेट करना, ये भी एक किस्म का यूनिलेटरलिज्म थिंकिंग है, ठीक है, मल्टीलेटरलिज्म के नाम पे। सिलेक्टिव मल्टीलेटरलिज्म इज प्रैक्टिसिंग डबल स्टैंडर्ड। अगर आप सिलेक्टिव मल्टीलिज्म कर रहे हो, मतलब सिर्फ 2 से कंट्रीज के साथ ही जुड़ रहे हो, तो ये भी एक डबल स्टैंडर्ड दिखाने वाली बात है, मतलब दोहरा चरित्र दिखाने वाली बात है। दी वर्ल्ड शुड बी फेयर, जो वर्ल्ड है, जो दुनिया है ना, उसको फेयर होना चाहिए, मतलब सही तरीके से चलना चाहिए। एंड फ्री फ्रॉम डोमिनियरिंग प्रैक्टिसेस। डोमिनियरिंग का मतलब क्या होता है ना, एक किस्म का घमंड दिखाना। तो वर्ल्ड को जो है एकदम फ्री होना चाहिए और डोमिनियरिंग प्रैक्टिसेस को अवॉइड करना चाहिए, मतलब किसी के ऊपर डोमिनेट नहीं करना चाहिए, किसी को घमंड नहीं दिखाना चाहिए। देयर इज ओनली वन सिस्टम फॉर द वर्ल्ड विच इज द इंटरनेशनल सिस्टम विद द यूनाइटेड नेशन एट इट्स कोर। एक ही सिस्टम है पूरे वर्ल्ड के लिए, जो है इंटरनेशनल सिस्टम, जिसमें जो यूनाइटेड नेशन है ना, वो जो है इसका कोर है, यूएन जो है, ठीक है, जिसमें 193 कंट्रीज जो हैं वो शामिल है, जो 1946 में बना था, आपको पता होगा। तो एक ही सिस्टम है पूरे वर्ल्ड में जो कि इंटरनेशनल सिस्टम है, जिसमें यूनाइटेड नेशन जो है एकदम सेंटर में आता है। देयर इज ओनली वन ऑर्डर फॉर द वर्ल्ड। एक ही ऑर्डर है पूरे वर्ल्ड के लिए, विच इज़ द इंटरनेशनल ऑर्डर, जो कि पूरे सबके लिए लागू होता है, जो कि इंटरनेशनल लॉज के ऊपर बेस करता है। There is only one set of rules for the world, which is the basic norms governing international result based on the purposes and principles of UN Charter। तो एक ही रूल है पूरे वर्ल्ड के लिए, जो कि पूरे इंटरनेशनल रिलेशन को गवर्न करते हैं, चलाते हैं, जो कि यूएन चार्टर के अकॉर्डिंग बने हुए हैं। प्रमोट द कॉमन वैल्यूज़ ऑफ पीस, डेवलपमेंट, इक्विटी, जस्टिस, डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम ऑफ ह्यूमनिटी। हमें प्रमोट करनी चाहिए जो वैल्यूज़ हैं पीस के लिए, डेवलपमेंट के लिए, जस्टिस के लिए, डेमोक्रेसी के लिए और ह्यूमैनिटी के लिए। देयर इज़ नो सिंगल मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी दैट इज़ यूनिवर्सली एप्लीकेबल फॉर लेस ए सुपीरियर वन। तो कोई भी एक सिंगल मॉडल नहीं है डेमोक्रेसी का जो कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो, मतलब यूनिवर्सली जो लागू हो, फॉर लेस ए सुपीरियर वन, या फिर कोई ज़्यादा हो या फिर कोई कम हो। प्रमोटिंग द कॉमन वैल्यूज़ ऑफ ह्यूमैनिटी इज़ अबाउट सीकिंग कॉमन ग्राउंड वाइल रिजर्विंग डिफरेंसेस। तो अगर हम लोग कॉमन वैल्यूज़ ऑफ ह्यूमैनिटी को प्रमोट करते हैं, तो इसका मतलब क्या है, इज़ अबाउट सीकिंग कॉमन ग्राउंड वाइल रिजर्विंग डिफरेंसेस। तो इसका मतलब होगा कि हम एक ही ग्राउंड रख रहे हैं, मतलब एक ही
प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं सबके लिए, और डिफरेंसेस को जो है हम लोग रिजर्व रख रहे हैं, ठीक है, मतलब उनको हम लोग बचा के रख रहे हैं। हार्मनी विदाउट यूनिफॉर्मिटी एंड फुल रिस्पेक्टिंग द डाइवर्सिटी ऑफ सिविलाइजेशंस एंड द राइट्स ऑफ ऑल कंट्रीज टू इंडिपेंडेंटली चूज देयर सोशल सिस्टम एंड डेवलपमेंट पाथ। तो अगर हम लोग कॉमन पाथ को फॉलो करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग हार्मनी के साथ रह रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो है यूनिफॉर्मिटी नहीं है। और दूसरी जो डिफरेंट सिविलाइजेशन है उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, जितने भी जो इंडिपेंडेंटली कंट्री हैं वो अपना जो सिस्टम है, सोशल सिस्टम है, उसको चूज़ कर सकते हैं, अपने डेवलपमेंट पाथ को चूज़ कर सकते हैं। अब चाइना का कंट्रीब्यूशन क्या रहा है उसके ऊपर बात करेंगे। ओवर द पास्ट डिकेड चाइना हैज़ कंट्रीब्यूटेड इज स्ट्रेंथ टू बिल्डिंग ए ग्लोबल कम्युनिटी ऑफ शेयर्ड फ्यूचर विद फर्म कन्विक्शन एंड सॉलिड एक्शन। तो पिछले डेकेड से, अब ये चाइना की अम्बेसी की लड़की है तो ये चाइना के ऊपर बात करेगी। पिछले डेकेड से चाइना ने जो है कंट्रीब्यूट किया है, अपनी स्ट्रेंथ दिखाई है ग्लोबल कम्युनिटी को बिल्ड करने के लिए जिसमें शेयर फ्यूचर हो विद फर्म कन्विक्शन। कन्विक्शन का मतलब क्या होता है, एकदम मतलब किसी चीज़ को दृढ़ निश्चय करना किसी चीज़ का। फर्म मतलब स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ, और सॉलिड एक्शन भी उसने लिए हैं। जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है हैज़ बिकम ए पॉपुलर ग्लोबल पब्लिक गुड एंड ए कोऑपरेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइडेड बाय चाइना टू दी वर्ल्ड। तो जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है इसमें चाइना जो है अलग अलग कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है। हालांकि इसका क्रिटिसिज्म भी होता है, लेकिन ये क्या है, एक पॉपुलर ग्लोबल पब्लिक गुड है, मतलब पब्लिक के लिए बनाया गया है, पब्लिक की भलाई के लिए। और एक कोऑपरेशन प्लेटफॉर्म है, मतलब एक सहयोग का प्लेटफॉर्म है जो चाइना ने प्रोवाइड किया है पूरे वर्ल्ड को। द ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, global security initiative, global civilization initiative point to the direction of human progress across three dimensions and have evolved into a crucial cornerstone for building a global community of shared future। तो जो global development initiative है, global security initiative है, global civilization initiative है, ये point करता है ह्यूमन प्रोग्रेस की डायरेक्शन के लिए अक्रॉस थ्री डायमेंशन, मतलब तीन जगह पे ये काम करता है जो चाइना ने स्टार्ट किया है। और इसने एक इवॉल्व किया है, इवॉल्व का मतलब होता है एक किस्म की डेवलपमेंट करना, इनटू एक क्रूशियल कॉर्नरस्टोन, मतलब इसने एक कॉर्नरस्टोन का मतलब होता है किसी चीज़ की नींव। तो इसने मतलब एक किस्म की एक नींव तय की है जिसके थ्रू हम लोग एक ग्लोबल कम्युनिटी डेवलप कर सकते हैं ऑफ शेयर्ड फ्यूचर, जिसमें सबके जो गोल हैं वो सेम हो। और एक प्रोवाइड कॉम्प्रीहेंसिव, मतलब डिटेल, कॉम्प्रीहेंसिव का मतलब होता है जो हमें कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड करे जो कि चैलेंजेस हैं, जो कि जिसका सामना कर रही है ह्यूमैनिटी, ठीक है। कन्फ्रंटिंग का मतलब होता है सामना करना। विद ए थर्ड ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, चाइना एंड इंडिया आर नेचुरल पार्टनर्स इन बिल्डिंग ए ग्लोबल कम्युनिटी ऑफ ए शेयर्ड फ्यूचर। आपको पता है थर्ड पॉपुलेशन जो है चाइना और इंडिया के अंदर है, मतलब पूरे वर्ल्ड की। तो चाइना और इंडिया जो है वो नेचुरल पार्टनर हैं जो कि बिल्ड कर सकते हैं एक कम्युनिटी ऑफ शेयर्ड फ्यूचर जिसमें सारी कंट्रीज एक साथ मिलकर काम करें। चाइना एंड इंडिया कुड जॉइंटली वर्क हैंड इन हैंड विद ग्लोबल डेवलपमेंट, सिक्योरिटी एंड सिविलाइजेशन इनिशिएटिव टू डेमोस्ट्रेट द कॉमन विल एंड रेजोल्यूशन ऑफ द ग्लोबल साउथ कंट्रीज टू बिल्ड ए ओपन, इंक्लूसिव, क्लीन एंड ए ब्यूटीफुल वर्ल्ड दैट इंजॉय लास्टिंग पीस, यूनिवर्सल सिक्योरिटी एंड कॉमन प्रॉस्पेरिटी। तो चाइना एंड इंडिया ना ये एक साथ मिलके काम कर सकते हैं हैंड इन हैंड, ग्लोबल डेवलपमेंट के साथ, सिक्योरिटी के ऊपर, सिविलाइजेशन इनिशिएटिव के ऊपर, टू डेमोस्ट्रेट, डेमोस्ट्रेट का मतलब होता है दिखाना, वो एक कॉमन विल दिखा सकते हैं, मतलब विल का मतलब होता है चाह, और रेजोल्यूशन ऑफ द ग्लोबल साउथ कंट्रीज, ताकि वो बिल्ड कर सके एक ओपन, इंक्लूसिव, क्लीन और ब्यूटीफुल वर्ल्ड जो कि एक लास्टिंग पीस को एंजॉय कर सके, मतलब लंबे समय तक शांति बनी रहे। यूनिवर्सल सिक्योरिटी को प्रमोट कर सकते हैं और कॉमन प्रॉस्पेरिटी को जो है वो प्रमोट कर सकते हैं। प्रॉस्पेरिटी मतलब खुशहाली। तो ये था आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। जिसको अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, और एक बार जाके इसको खुद से पढ़ना। इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम का जो लिंक है ना वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, हर जगह शेयर करें। और आपकी अगर कोई भी क्वेरी है, मतलब आपको लगता है मैं गलत पढ़ा रहा हूँ या कुछ आपको प्रॉब्लम हो रही है समझने में, तो अगर आप एक बार इसको खुद से रीड करोगे ना आपको पूरा ही समझ में आ जाएगा। तो दिक्कत वाली नहीं है, कॉन्टिन्यूसली इनको फॉलो करो। प्रीवियस लेक्चर पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उनको भी देखो, प्रमोट करो यार, क्योंकि इतने सारे लोग यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, मैं आपकी मतलब इतनी हेल्प कर रहा हूँ, आपको लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा हूँ। तो आपका यार अगर कोई भी बच्चा देखता है तो मतलब प्लीज़ यार शेयर कीजिए, किया कीजिए, ठीक है। तो जय हिंद।